तो इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी। अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो लगातार इंडिया न्यूज जो नंबर फ्लैश कर रहा है आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर यश जावेरी, डॉक्टर रोहन कृष्णन भी लगातार बने हुए हैं जो आपको आपके सभी सवालों का घर बैठे जवाब देंगे। तो अगर आपके मन में भी सवाल है तो आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। कोविड ओपीडी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि एशिया के किस देश में आखिर कितना वैक्सीनेशन हुआ है। तुर्की की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5.12 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट अब तक किया जा चुका है। पाकिस्तान की बात कर ले 1.63 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इराक की बात कर ले 8.5 लाख यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया है। फिलीपींस की बात कर ले 1.7 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ईरान की बात करें तो 57.20 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इसके अलावा इंडोनेशिया की बात करें तो 4.41 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और भारत में अब तक 35 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और सरकार का टारगेट है कि दिसंबर से पहले लगभग पूरी आबादी वैक्सीनेट हो जाए। डॉक्टर यश जावेरी, डॉक्टर रोहन कृष्णन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कई ऐसे देश हैं जहां पर अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं बल्कि 5वीं लहर ने भी दस्तक दे दी है। खासतौर पर अगर मैं ईरान का जिक्र करूं, वहां पर 5वीं लहर इन दिनों तबाही मचा रही है। तो क्या ये मानना चाहिए कि अभी कोरोना का खतरा टलने वाला नहीं है? हम ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना हमारे साथ अभी आगे हो सकता है, कुछ और सालों तक यूं ही चलता रहे। जी, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। एकेडमिक सर्कल्स में कहा जाता है कोरोना की n नंबर ऑफ वेव्स आएंगी और z नंबर ऑफ वेरिएंट्स आएंगे। इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन जितनी तेजी से हम करें और जितना कड़ाई से इसका पालन करें उतना हमारे लिए अच्छा है। कुछ देश जैसे आपने ईरान का एग्जाम्पल दिया, वहां पे 5th वेव दस्तक दे रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जैसे ही केस कम होने लगते हैं लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ देते हैं। सरकारें अनलॉकडाउन की प्रोसेस बहुत ही तेज कर देती हैं, जैसा इंडिया में भी अभी देखा जा रहा है। कुछ एरियाज में केस अभी भी वैली में नहीं गए हैं, वो प्लेट्यू हो गए हैं। खास करके हम केरल और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लें। दूसरी लहर अभी हमारे देश में खत्म नहीं हुई है और जिस तरह का ट्रैवल और गैदरिंग्स इस देश में अभी चल रहा है उसके देखते हुए कोई अचरज की बात नहीं होगी कि तीसरी लहर सितंबर से भी पहले हमारे देश में आ जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस क्वालिटी की वैक्सीन लगा रहे हैं। खास करके कुछ देशों में जिसमें यूएई, ईरान के कुछ पार्ट, सेशल्स और कोई और कंट्री जहां पे साइनोवैक लगी है, वहां पे देखा जा रहा है वो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है साइनोवैक वैक्सीन से। उन देशों में माफी चाहूंगी डॉक्टर यश, आपके ऑडियो में से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप एक बार इसे दुरुस्त कर लें, फिर मैं आपके पास आऊंगी। कॉलर की ओर बढ़ेंगे। अजय शाह असम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है। आपका सवाल क्या है? ये हमारा सवाल है, हमें अस्थमा है जी। क्या हम कोरोना ले सकते हैं? कोरोना भी जी ठीक है। डॉक्टर रोहन, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। जी बिल्कुल। देखिए, अस्थमा कहीं से भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। एक अस्थमा का जो अक्यूट अटैक आता है तो उसमें उसे स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं। उन केसेस में जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत हाई डोज पे चलते हैं तो ऐसे में इम्यूनिटी बॉडी की बहुत कम हो जाती है। तो वैसे में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। यदि आपको अस्थमा है जिसका कंट्रोल में आप दवाई खाते हैं, बेरिफाइलिन का पंप लेते हैं, जो भी लेते हैं, उसमें कहीं से भी कोविड का वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आप यदि आप 18 से 45 वर्ष में हैं तो भी आप ले सकते हैं और उससे ऊपर हैं तो आपको पहले ही ले लेना था। उम्मीद करते हैं अजय आपको जवाब मिला होगा। उन तमाम दर्शकों से भी हम अपील करना चाहेंगे, अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद आपको सबसे पहले जाकर वैक्सीनेट होना है, क्योंकि आपको कोरोना से लड़ने के लिए एक हथियार मिल जाएगा। डॉक्टर रोहन, मैं आगे आपके पास आऊंगी। डॉक्टर यश अपनी बात एक बार पहले पूरी कर लें। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी डॉक्टर यश बोलें। जी, तो जब हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में ढील देंगे और पूरे जनमानस को हम वैक्सीन नहीं कर पाएंगे। अभी भी देखा जा रहा है जहां पे वैक्सीनेशन का रेट ज्यादा है वहां पे भी कुछ ग्रुप्स में वैक्सीन हेजिटेंसी है। अगर हम देश बाय देश बात करें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अभी भी कुछ पॉकेट्स में वहां पे खास करके चलिए, मैं फिर से डॉक्टर यश से जुड़ने की कोशिश करूंगी। इसी बीच हमारी कॉलर जुड़ चुकी हैं, ललिता बोहरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फरीदाबाद से। ललिता, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है। सवाल क्या है? मेरा सवाल
मेरा सवाल ये है, मैं 29 अप्रैल को, हेलो जी जी बोलें बोलें मैं ललिता। 29 अप्रैल को मुझे कोरोना हुआ था। हम्म ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन कमी हुई थी। हम्म वो तो मेरा ठीक हो गया। हम्म तो अब मैं ये पूछती हूँ, कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये पूछना चाहती थी। ठीक है डॉक्टर रोहन, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। मैं उनका सवाल सुन नहीं पाया। ललिता, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएंगी। ललिता का सवाल ये था, रोहन, डॉक्टर रोहन, उनका ये कहना है कि उन्हें कुछ टाइम पहले कोरोना हुआ था, उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन अब उससे वो रिकवर हो गई है, लेकिन फिर भी उन्हें छोटी मोटी तमाम समस्याएं बनी रहती है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या आगे जाके उन्हें कुछ फिर से कोई बड़ी समस्या तो नहीं हो जाएगी? देखिए, ये बहुत ही टेक्निकल बात है। कितने दिन पहले इनको कोरोना हुआ था और किस रेंज का कोरोना हुआ था। कोरोना के कई मरीजों को हम लोग पोस्ट कोविड, जिनका उम्र ज्यादा है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसलिए हम सभी मरीजों को ये कह रहे हैं कि वो 3 से 4 महीने तक वो अपने काम को कम रखें, अपना व्यायाम को करें और योगा करें, और जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, ज्यादा भाग दौड़ वाली लाइफ है, ज्यादा उन सब चीजों पे अपना नियंत्रण रखें। और यदि अन्य कोमॉर्बिडिटीज सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब की जो बीमारी है वो लोग और प्रोन होते हैं, तो वो अपने दवाइयों पर ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि आज आप कोरोना नेगेटिव हो गए तो आप बस सारे चीज आप भूल जाएं और आप कहें कि आपने कोरोना के जंग जीत लिया। तो कोरोना पॉजिटिव लोग नेगेटिव होने के बाद दोबारा फिर पॉजिटिव हो रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि नेगेटिव हो गए हैं फिर भी उनको बहुत सारा अन्य बीमारियां हो रही हैं। तो आप 3 महीने तक का रेस्ट हम सबको गाइड करते हैं। ठीक है डॉक्टर रोहन, मैं आपसे ही यही समझना चाहूंगी, जैसा कि अभी ललिता का सवाल था, बहुत सारे लोगों में हमने देखा है पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, चाहे वीकनेस की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बात करें, इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं। तो क्या ऐसे में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उनका फॉलोअप डॉक्टर की ओर से किया जाना चाहिए? और कई ऐसे भी मामले आए हैं सामने, कई रिसर्च भी कहते हैं कि लगभग 1 साल तक पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स बनी रह सकती हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों से छुटकारा कैसे पाएं, पोस्ट कोविड समस्याओं से रिकवर कैसे करें? बिल्कुल सही बात है। देखिए, पोस्ट कोविड जो आपकी बॉडी है, हमारी बॉडी किसी की भी, तो जब हम कोविड जैसे वायरस से हम फाइट करते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी ही ऐसे एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो वायरस को मारती है। हम जो दवाई देते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में, वो सारे इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, काउंटरैक्ट करने के लिए ही हम देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग है, जिसको इक्विलिब्रियम बना रहता है, तो वो बिगड़ता है। तो इसके लिए हमें 2 तरह से देखना होगा। एक तो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में होता है किसी को कोविड हुआ है, उसे ये लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो एक मेंटल ट्रॉमा से भी वो मरीज गुजरता है। तो सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, इसको हम समझें कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मेंटल और इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं करना है। आप अपने घर में बात करें, आप अपने दोस्तों से बात करें, आप फोन पे बात करें, कहीं ना कहीं हमें दूरी बनानी है, वो शारीरिक दूरी बनानी है, मानसिक और इमोशनल दूरियां नहीं बनानी है। तो इस चीज पर हमें ध्यान देना होगा। कई बार ऐसे हुआ, मैं आपको सफदरजंग अस्पताल का एक वाकया बताता हूँ। एक मरीज पॉजिटिव था, उसे ऐसा लगा कि वो पॉजिटिव था, उसका रिपोर्ट भी नहीं आया था, लेकिन उसने कूद करके अपनी जान दे दी। तो ऐसे जब चीजें हम देखते हैं और जब उसके बाद में हमने रिपोर्ट देखा तो वो नेगेटिव था, तो ऐसे चीजें हम देखते हैं तो हमारा भी दिल दहल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को, अपने परिवार को, सबको ले करके चलना है। ये शारीरिक दूरियां बनानी है, मानसिक दूरियां नहीं बनानी है। ये मेंटल हेल्थ का पैकेज है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और डॉक्टर रोहन, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, मान लीजिए किसी मरीज को कोरोना हो गया तो उनके परिजन उनसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कहीं ना कहीं कि देखिए, आपको सिर्फ फिजिकली दूरी बनानी है, आपको इमोशनली, मेंटली अपने आपके जो भी पेशेंट है उन्हें सपोर्ट करना है ताकि वो और स्पीड से रिकवर हो पाए। कॉलर्स की ओर बढ़ेंगे। गौरव समस्तीपुर बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी नमस्कार। जी सौरभ, सवाल लें आप अपना। गौरव, माफी चाहूंगी। जी बोले, क्या 10 महीना का जो 10 महीना की महिला है जो बच्चे को स्तनपान कराती है, उसको कोरोना का वैक्सीन लग सकता है? ठीक है डॉक्टर यश, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। जी, कोरोना का वैक्सीन लैक्टेशन के समय लग सकता है, प्रेगनेंसी में लग सकता है, लेडी अगर मेंस्ट्रुएट कर रही है तब भी लग सकता है। तो 3 तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें कोरोना का वैक्सीन के लिए किसी तरह का आपको दिमाग में डाउट नहीं रखना। प्रेगनेंसी में
किसी भी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, किसी भी ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में लगना बहुत जरूरी है। लैक्टेटिंग वुमेन्स को लगना जरूरी है। अगर लेडी मेंस्ट्रुएट कर रही है वो भी कोई वैक्सीन लगाने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जब हम लैक्टेटिंग मदर्स की बात करते हैं, अगर हम मदर को वैक्सीनेट करते हैं तो बच्चे को भी ऑब्वियसली क्लोज कांटेक्ट में है, कोविड होने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए ये हाई रिस्क ग्रुप्स हैं तीनों, और इनको वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। गौरव, उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। आप अपनी पत्नी को वैक्सीनेशन करा सकते हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है। डॉक्टर यश, डॉक्टर रोहन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी आगे भी जारी रहेगी। तो अगर